अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़याफ़ और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के इस सेक्शन में जिसका नाम है बहरिया बाइट्स, जहां बात करते हैं हम बहरिया टाउन कराची के बारे में। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो रिस्पॉन्स आप सब ने मेरे पिछले 3 वीडियोज़ पे दिया है। पर आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। इससे यकीन मानिए बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है। चलिए अब बिना कोई वक्त ज़ाय किए हुए आज के मौजू की जानिब आते हैं, जो है प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 क्या हकीकत क्या फ़साना। पर यहाँ मैं फ़ोकस्ड रहूँगा प्रीसिंक्ट 62 और 63 के बारे में। प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 बहरिया के उन अफेक्टीज़ को अकोमोडेट करने के लिए बनाए गए हैं जिनके प्लॉट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ऑफ ग्राउंड हो गए थे। वो भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के काफ़ी अरसे के बाद अलॉट की गई। इस पर भी अलॉटीज़ खुश नहीं थे, क्योंकि वो इन प्रीसेंट्स का मवाजना अपने उन प्रीसेंट्स के प्लॉट्स के साथ कर रहे थे जो ऑफ ग्राउंड हो चुकी थी, और उनका नाखुश होना बनता भी है। अगर हम भी अपने आप को उनकी जगह रख कर देखें तो हम भी यकीनन नाखुश ही होंगे। और उस पे सितम ये कि प्रीसिंक्ट्स तो अनाउंस हो गए थे, पर ना उनके मैप्स इशू हुए थे और ना ही लोकेशन बताई गई थी। तो इस सूरत हाल की वजह से बहरिया अफेक्टीज़ पर नेगेटिविटी के बादल अभी भी छाए हुए थे, और उनके जहन में यही बात चल रही थी कि हमने तो 2013 से ही इन्वेस्ट कर रखा है, जिसका कुछ अता पता नहीं है। तो ये डर जिसने इन लोगों को जकड़ रखा था, ये डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। मार्केट तो डर पे भी चलती है, या अगर मैं ये कहूँ कि डर पे ही चलती है। ऐसा माहौल बनाया गया कि जो मिल रहा है वो ले लो, कहीं इससे भी हाथ न धोने पड़ जाएं। अब जब मार्केट में सिर्फ सेलर ही सेलर हों और बायर ढूंढने से भी ना मिले, तो डिमांड एंड सप्लाई का उसूल है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो प्राइस ने तो नीचे आना ही है। और अब मौजूदा सूरत हाल इससे यकसर उलट है। अब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो आप ख़ुद ही देखें प्राइसेस ऊपर ही जा रही हैं। हमारी अपनी ही गलती है। जब तक हम अपने प्लॉट्स सस्ते दामों बेचते रहेंगे, उनकी प्राइसेस कभी नहीं बढ़ेंगी। तो होल्ड करना सीखें। जब इन्वेस्ट करने का दिल बना लिया है तो होल्ड करने का भी गुर्दा रखें। जैसा कि मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, और यकीनन आपने भी सुना होगा, कि हमारे वालिद साहब को 2 लाख का प्लाट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और आज वही 2 करोड़ का है। काश वो ले लेते। तो दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि कामयाब भी वही होता है जो फौरी एक्ट करता है और सही वक्त पर फ़ैसला लेता है। तो ज़्यादा सेलर्स का होना, जो मिलता है वो ले लो वाला एटीट्यूड, और इस पर डीलर हजरात की चालाकियाँ कि फ़ाइल मर्ज करवा के अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करें। बहरिया की तरफ से मैप्स का इशू ना होना, इन तमाम महरक़ात ने मिलकर प्रीसिंक्ट 61, 62 और 63 के रेट्स का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, बल्कि उसे ज़मीन बोस कर दिया। अब बात करते हैं ज़रा पोजीशनिंग के हवाले से। तो मेन गेट से अगर अल अब्रार स्क्वायर का डिस्टेंस नापा जाए तो ये कोई 20.5 से 21 किलोमीटर के दरमियान है। अगर बहरिया ने प्रीसिंक्ट 62 और 63 बनाना ही ना होता तो जिना एवेन्यू अल अब्रार स्क्वायर से दाएं हाथ पर मुड़ता ही क्यों? उसे अल अब्रार स्क्वायर पर ख़त्म भी किया जा सकता था। अब इस पे कुछ लोग आर्गूमेंट देंगे कि जिना एवेन्यू को अल अब्रार स्क्वायर से दाएं जानिब मोड़ने का मकसद स्पोर्ट सिटी के बाकी प्रीसिंक्ट्स को कनेक्टिविटी देना है। तो क्या पहले इन प्रीसिंक्ट्स की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी? अगर अल अब्रार स्क्वायर की राइट साइड से कोई भी कनेक्टिविटी देनी होती तो वहाँ पर बहरिया कोई भी एवेन्यू क्रिएट कर सकता था। जिस तरह अल अब्रार स्क्वायर से बाएं जानिब की तरफ बहरिया ने अल फजर एवेन्यू दिया हुआ है, इसी तरह दाएं जानिब भी कोई एवेन्यू दिया जा सकता था, लेकिन जिना एवेन्यू ही क्यों? अब आप ज़रा प्रीसिंक्ट 62, 63 के मैप को देखें। प्रीसिंक्ट 62, 63 जिना एवेन्यू से बिल्कुल लग के हैं। तो ये है वो वजह कि जिना एवेन्यू अल अब्रार स्क्वायर से दाएं जानिब मुड़ रहा है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, आपको बाज़ और अफराद की जानिब से सुनने को मिल रहा होगा।
बहरिया ने ख़ुद तो ऑफिशियली लोकेशन अनाउंस नहीं की, लेकिन जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं। अल्टीमेटली जिना एवेन्यू को काठोड़ के मकाम पर सुपर हाईवे पे लैंड होना ही है, और ये जब होगा तो अल्टीमेटली एक गेट यहाँ से भी निकलेगा, और सोचिए ये आपकी प्रॉपर्टी को कितना बूस्ट देगा। सिर्फ यही नहीं, जब अगले 2-3 साल में मलीर एक्सप्रेसवे जो केपीटी इंटरचेंज डिफेंस से स्टार्ट होके लिंक रोड काठोड़ पर लैंड होगा, तो डिफेंस से काठोड़ तक का सफ़र सिर्फ 25 से 30 मिनट तक का रह जाएगा। इससे भी आपकी प्रॉपर्टी को अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि ज़याफ़ भाई, आपकी सभी बातें फ्यूचर में हैं, क्या होगा, लोकेशन यहाँ होगी वहाँ होगी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको अपना तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ। मैं भी आप में से ही हूँ, मैं कोई डीलर या एजेंट नहीं हूँ। आप समझदार हैं, आप अपना फ़ैसला ख़ुद लेंगे। मैं कौन होता हूँ आपको इन्फ्लुएंस करने वाला, और ना ही मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ और ना ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं भी आप में से हूँ। मैंने भी जनवरी के स्टार्ट में प्रीसेंट 63 में इन्वेस्ट किया और 20 दिन में ही 15% का इंक्रीज़ हुआ। आप अगर बहरिया के हवाले से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मौजू पसंद आया होगा। मैं हूं ज़याफ़ और आप देख रहे थे मेरे चैनल का सेक्शन बहरिया बाइट्स। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।